हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि इसके पहली वाली क्लास में प्रश्नावली अध्याय 1 के बेसिक को बताया गया था, तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 को करेंगे। तो इसमें है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब वो ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, तो कल की क्लास यदि आप लोगों ने देखी होगी तो उन्हें पता चल गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य। अब अभाज्य किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से कटे या खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य का मतलब समझिए, जिसे दो भागों में बांटा ना जा सके, जिसे बांटा ना जा सके। जैसे हमारा है 5। अभी 5 को आप बोलेंगे कि ढाई ढाई में बांट दीजिए, तो दो दो भागों में तो बांट लिए, बट ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी इसको दो भागों में बांटा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये जो 5 है ये हमारा है अभाज्य। ऐसे ही 3 है, ऐसे ही 7 है, ऐसे ही 11 है, ऐसे ही 13 है एंड अदर। ठीक, तो इन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ये है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो इन्हें रफ कर देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अब इससे ये जो संख्या दी गई है, अब इससे हम गुणनखंड करेंगे, तब हम बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड इसका है क्या। तो करते हैं हम 140 का। पहले इसका निकालेंगे एलसीएम। तो ये कटेगा हमारा, ये है 14 और लास्ट में है 0। जब लास्ट में संख्या के लास्ट में होगा 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे होगा, तो वह संख्या 2 से कन्फर्म ही कटेगी। 2 से तो कन्फर्म कटना है उसे। तो इसके लास्ट में है 0, यानी 140 जो है वो हमारा 2 से कटेगा। तो इसे काटेंगे, ये हमारा 14 है, तो 2 सत्ते 14 और ये 0 बचा, 0 उधर जाएगा। फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 तियाइन 6। अब यहाँ से 6 आया, यानी यहाँ पे 7 है, यानी 1 बचा। तो 1 जब यहाँ से 0 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो हो जाएगा 2 पच्चे 10। अब हमारा कटेगा, यह है 35। अब 35 हमारा 3 से तो कटेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट काटते हैं अब 5 से। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो ये है जो 2, 5, 7, इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। इनको बोलेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे इसको लिखेंगे, संख्या 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 दूनी का, देखिए एक चीज आप पढ़े होंगे कक्षा 7 में, जब आधार समान होता है तो गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे समान में देखिए, यहाँ पे 2 है,
अब इसकी घात दिख नहीं रहे बट एक छिपी है, यहाँ पे भी 2 है, इसकी घात 1 है, यहाँ पे 5 है, इसकी घात भी 1 है, और यहाँ पे 7 है, इसकी भी घात 1 है। तो यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो घात 1 का आधार 2 है, यहाँ पे भी घात 1 का आधार 2 है। यानी जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए आधार समान है तो घात को हम जोड़ लेंगे, तो आधार को हम लिखेंगे 1 बार, 2 को, और घात को हम जोड़ लेंगे 1 और 1 2, फिर गुणे 5 और गुणे 7। ये इसका होगा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब कितना है 156। तो 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब देखिए लास्ट में है 6। अब जब लास्ट में 6 है तो यानी 156 जो संख्या है हमारी 2 से कटेगी। तो यहाँ पे जब 2 से जब 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगी। जब नहीं जाएगी तो 5 को भी हम साथ में लेंगे तो हो जाएगा हमारा 15। और जब 15 हो जाएगा तो 2 सत्ते 14, 14 हुआ। अब यहाँ से बचा 1, अब 1 6 के यहाँ जाएगा तो हो जाएगा यह 16। तो 2 अट्ठे 16। अभी लास्ट में 8 है तो अभी भी 2 से जाएगा। 2 तियाइन 6, जब 7 में दिए तो 2 तियाइन 6 हुआ, और 6 आया यहाँ पे 7 है यानी 1 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। तो 2 9 18। अब यहाँ पे 9 आ गया, नहीं जाएगा, 2 से तो नहीं जाना है। अब काटेंगे इसको हम 3 से। तो जब 3 से 3 में देंगे भाग तो एक बार में जाएगी 3 एकम 3। अब 9 में, फिर 3 से जब 9 में देंगे भाग देंगे तो 3 त्रिका 9। अब आ गया 13। 13 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ अपने के पहाड़े में आएगा और एक के पहाड़े में आएगा। एक का पहाड़ा यहाँ पे लिया नहीं जाता है, सेम वही उतर जाएगा। तो 13 एकम 13। तो ये है इसका 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 13। तो अब इसको लिखेंगे ऐसे, मूल संख्या लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 156 बराबर, यहाँ पे भी सेम वही काम, यहाँ पे 2 का घात 1 है, यहाँ पे भी 2 की घात 1 है। आधार है समान, जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट 3825। 3825 का अब निकालेंगे हम एलसीएम। तो ये हमारा जाएगा 3 से, 5 से तो जाएगा नहीं, इसलिए 3 से काटते पहले छोटी संख्या से। 3 एकम 3, यहाँ पे 8, जब 3 से 8 में भाग देंगे तो 3 दूनी का 6। अब जब 3 त्रिका लेंगे 9, तो 9 हम नहीं लेंगे क्योंकि 8 से ज़्यादा आ रहा है। 3 दूनी 6, यहाँ से बचा 2, यहाँ पे गया जब 2 तो 22 हो गया, जब 2 के पास 2 गया तो यहाँ पे हो गया 22। तो 3 सत्ते 21। अब 22 में से 21 जाएंगे, 1 बचेगा, तो 1 जो है वो हो जाएगा 5 के यहाँ, जब 5 के यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 15। तो 3 पचे 15। अब देखिए अब भी 3 से जा रहा है, 3 चौको 12। फिर जब 3 से हम 7 में देंगे भाग तो 3 दूनी का 6, और यहाँ से बचा 1, तो 1 जाएगा 5 के हाथ, हो जाएगा 15। तो 3 पचे 15।
अब 3 से जाएगा, देखते हैं। 3 एकम 3, 3 चौको 12 और ये 5 तो बच जा रहा है और 5 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए अब 425 3 से नहीं जाएगी, 3 से नहीं जाएगी। लास्ट में है 5। अब एक केस और भी फिक्स है पूरा। 5 से कब कब संख्या कटेगी? जब 0 होगा, जब संख्या के लास्ट में 0 होगा तब भी संख्या 5 से कटेगी, और जब लास्ट में 5 होगा, कुछ केसेस में, मैक्सिमम केसेस में, तब भी 5 से कटेगी संख्या। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी कटेगी 3 से तो नहीं कटी, कटेगी 5 से। तो 5 के भाग 4 में देंगे तो भाग नहीं जाएगी, क्योंकि 5 से छोटा है 4। तो इसको इसके साथ लेंगे 2 को भी, हो जाएगा 42। तो 5 8 40। अब यहाँ से बचा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। जब 5 के यहाँ जाएगा 2 तो हो जाएगा 25। तो पंचम 25, तो लंबा जाने वाला है। अभी काटते हैं। 5, जब 5 से 8 में देंगे, 5 एकम 5, यहाँ बचा 3, तो हो जाएगा 5 3 15। अब 13 आ गया। 13 तो किसी को पहाड़ा में आता नहीं है। 13 एकम 13, तो इसको लिखेंगे हम 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 5 गुणे में 13। तो अब इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो 3825 बराबर, अब यहाँ पे देखिए सेम यही काम जो यहाँ पे किया गया है, हम सेम यहाँ पर भी करेंगे वही। तो यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे भी 3 की घात 1 है, यहाँ पे 5 की घात 1 है, यहाँ पे 5 की घात 1। कोई भी अंक हो उसकी घात 1 रहती है, बस वो छिपी रहती है, दिखती नहीं। तो जब आधार समान रहेगा तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे आधार समान है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, आधार तो समान है, तो इसको एक बार लिखेंगे तो घातें जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, 1 और 1 2, फिर गुणा गुणा। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, मतलब आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 5 घातें 2, फिर गुणे में 13, और ये हमारा रहा फाइनल आंसर। अब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड दे रहे हैं, और ये बोला है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया, बस यही था क्वेश्चन का मतलब, सिंपल सा। अब इसको करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5005 को 5005। इसका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड इसका निकल जाएगा। तो ये संख्या जाएगी हमारी 5 से। 500 दिख रहा है, सिंपल से 5 से काट देते हैं। तो 5 एकम 5, ये 0 है, 0 उतार लेंगे। फिर यहाँ पे जब इस 5 से इस 5 में देंगे तो 5 एकम 5 भागेंगे। तो अब कितना से जाएगा? एक बार इसको हम करते हैं। अब जो 5 हम यहाँ पे लिए हैं, तो इससे तो ऊपर ही जाना है। 5 के बाद हम लेते हैं 6, तो 6 को 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 25 30, मतलब कि सम संख्या ही इधर आएगी। 2 आएगा, 2 आएगा, फिर 0 आएगा, 6 5 30, 6 चौको 36, 6 आएगा, मतलब 6 आएगा, मतलब कि ये सब आएगा ना तभी कटेगी। 0 2 6 वो तो है नहीं, ये आ रहा है लास्ट में। तो हम काटते हैं इसको 7 से, देखते हैं इसको। 7 एकम 7, यहाँ से 3 बचा, हो गया 30, 7 चौक 28 हो जाएगा इससे।
7 एक कम 7, पहले 7 से भाग देंगे 1 में, नहीं जाएगी तो 0 भी साथ में लेंगे तो हो जाएगा 10। तो 7 एक कम 7, अब 7 हुआ एक बार में, तो एक बार यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ से बचा 3, अब जब यहाँ से बचा 3 तो आएगा 0 के पास, हो जाएगा 30। तो 7 चौक 28, 7 बच्चे 35, 35 ले रहे हैं तो 30 से ज़्यादा हो रहा है तो कम ही लेना है, तो हो जाएगा 7 चौक 28। अब 30 में से 28 जाएगा, बचेगा 2, तो वही 2 1 के पास जाएगा तो हो जाएगा 21, तो 7 त्रिक 21। अब बताइए अब कितना से कटेगा, यह 7 दूनी 14, 3 बच जा रहा है तो कटने वाला तो है नहीं। तो अब देखिए कैसे काटते हैं। अभी कटेगा हमारा 4 3 7 1 8, चलिए तो ये कटेगा हमारा 11 से। तो 11 जब 1 में देंगे भाग नहीं जाएगी तो ले लेंगे 4 को भी साथ में, हो जाएगा 14। अब 14 से जब 11 से जब 14 में भाग देंगे तो हो जाएगा एक बार में, तो 11 कम 11, तो बचा यहाँ से 3, तो जब 3 के यहाँ जाएगा 33, तो 11 3 33। अब आ गया 13, अब 13 तो जानते ही हैं किसी से कटने वाला है नहीं, तो एक से कटेगा खुद से कटेगा। एक अगर यहाँ पे एक लेंगे फिर 13 आ जाएगा, तो एक लेने से कोई फायदा ही नहीं है, तो हम ले लेते हैं डायरेक्ट 13। 13 कम 13, आगे लास्ट में 1, तो अब यहाँ होता है हमारा खत्म। तो अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लें 5005 को, 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे में 13, तो 5005 बराबर। तो इसमें तो कुछ जोड़ना वोड़ना है नहीं, घात उत में सब तो आधार सेम ही नहीं है, मतलब यहाँ पे हो गया फाइनल, यहीं पे आंसर इसका, ये हो गया आंसर। अभी इसका प्रश्न 1 का एक भाग और बाकी है, तो उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को मिटाकर 5वां कर दिए हैं। तो अब इसका निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड एलसीएम के माध्यम से। तो 7429, तो इसका निकालते हैं। तो 17 34 77 51 7 चौक 68, 17 25 85, तो 85 आ रहा है तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे है हमारा 74, तो 17 चौक को 68, 68 2 70 4 74, मतलब बचा हमारा 6, हो गया हमारा 62, 17 34 77 51, और 51 51 10 61, 61 1 62, यानी बचा यहाँ से हमारा 11, और जब 11 9 के पास जाएगा तो हो जाएगा 119, तो 64 17 85 17 102 17 7 119, तो 19 को 19 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 57 करेंगे तो नहीं हो पाएगा, 19 को दूनी का 38, तो 38 हुआ, 38 2 40, बचा हमारा 5, तो आएगा 7, 19 3 57, हो गया 23। अब 23 तो किसी के पहाड़े में आने वाला है नहीं, एक के पहाड़े में आएगा और एक के पहाड़े से हमें उतनी यहाँ से यहाँ पर लेना देना नहीं है, और खुद के पहाड़े में आएगा और खुद के पहाड़े से हमें लेना देना है यहाँ पे। 23 एक कम 23, तो 1729 बराबर, अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं 17 गुणे 19
गुणे 23 और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो अब यहाँ पे हमारा होता है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का सभी भाग कंप्लीट। तो आगे का इसके अगली वाली क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।